जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ उस मुद्दा पे बात करेंगे जो 2 से 3 दिन में लास्ट बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या पीपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज होने जा रहा है या चेंज हो गया है। तो हम बड़ी तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और शहजाद साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानेंगे कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने एक शोर मचाया हुआ है कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या अपना पेपर पैटर्न तब्दील कर दिया है, और क्या सबसे ज़्यादा सवालात अब कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश में से आया करेंगे। तो ये सर से कहते हैं ज़रा रोशनी डालें इस पर। तो सर कोई बड़े बल्लफ ना रोशनी डालना, ठीक है ना? मतलब ये कोई छोटे 0 वाट थे, 10 वाट थे, 20 वाट का कोई काम नहीं जे। सर देखें, ये मैं भी सुन रहा हूँ पिछले हम्म 2-3 दिनों से ना। हम्म और मैंने फिर आपसे इसके हवाले से बात भी की थी शायद ना। हम्म तो सर अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो ऐसा नज़र से नहीं गुजरा। इसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूरी है? सर एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट्स को उसमें इंटीमेशन देनी है ना पीपीएससी ने हम्म कि जी अब हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। जब तक कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग उनकी तरफ से नहीं आती तब तक तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले। अब मैं इस पे थोड़ा सा अपना चलें अब आप इस पे एनालिसिस करें। मेरा एनालिसिस है। यस, सबसे पहले तो ये पहले हमारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए सिरे से देख रहे होते हैं ऐसी है। और वो पब्लिक सर्विस कमीशन की नए सिरे से तैयारी कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो पोस्ट वायरल हो रही है ना, ये है किसी एक बंदे का तखय्युल। ठीक है। उसके दिमाग में ख्याल आया, हम्म, उसने अपनी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगा दी और उसके बाद वो ऐसे जंगल में आग की तरह फैल गई। ये हो सकता है कि उसने ये लिखा हुआ कि इस तरह का पैटर्न चेंज होना चाहिए। नो नो, चले ऐसे जो भी है। अगले बंदे ने उसको कॉपी करके थोड़ा सा ये कर दिया कि ये पैटर्न चेंज हो गया है। अभी ये और वीडियो फिर जब लगेगी ना, अवाम ने उसको इस वीडियो के लगने के बाद आप देखेंगे हम्म, कि फिर ये पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं वो पुराना पेपर पैटर्न ओके होगा। जबरदस्त। ठीक है सर। मुझे भी काफी सारे लोगों ने पूछा तो मैंने ये कि भाई अभी तक तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मेरे अच्छा, पहली बात तो ये है कि पेपर होता कैसे है पब्लिक सर्विस कमीशन का। मैथ, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर, पास। एडीएस, एडीएस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियत। इस्लामियात, मतलब ये कुछ पोर्शंस हैं 10-11 जिन पर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर बेस करता है। ऐसी है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये डिस्क्रिप्शन है हम्म, पेपर बनाने वाले के पास हम्म, कि वो किसी एक हिस्से के अंदर वेरिएशन करे और ज्यादा सवालात बिल्कुल डाले। ऐसे ही। ये है उसके पास, पेपर सेटर के पास ये राइट है। ये डिस्क्रिप्शन है उसके पास। लेकिन है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब हर पेपर जो है उसके सवालात इतने ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे कि आधे से ज़्यादा पेपर ही 2 या 3 हिस्सों में से आना शुरू हो जाएगा। 60 ऐसा इस तरह से बाइफर्केशन जो 60% बन जाती है हाँ। 3 सब्जेक्ट्स में से आप 20 नंबर के ये आ जाएंगे और बाकी जो 40 नंबर का पोर्शन है वो 5-6 सब्जेक्ट्स बाकी ठीक है। अब क्योंकि अभी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है ना वो है डिप्टी अकाउंटेंट का, हाँ जी, या उसके साथ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का। अब जो जिस बेस पर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है ना वो ये है कि सेम तर्ज का पेपर डिप्टी अकाउंटेंट का आना है। ऐसी। ठीक है, मतलब ये चिट्टा कूड़ है। डिट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, 100% ये बात गलत है कि सिर्फ इन्हीं 3 हिस्सों में से 55 से 60 नंबर आने। 100% ये मैं मानता हूं कि ये 3 हिस्से जो हैं ये पेपर पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस बंदे ने भी मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम किया होता है, आम लोगों की निस्बत उसके पेपर पास करने की रेशो 30% ज्यादा होती है। आम लोगों के जो वीक पोर्शन है वो यही मेजरली ये दो ही होते हैं ना, इंग्लिश और मैथ, कंप्यूटर। चले 3 हिस्से। तो आप राइट नाउ अपना पेपर पुराने पैटर्न के मुताबिक मीन इन तमाम हिस्सों में से 7-8-10 मिला के सवालात आएंगे। ठीक है, बाकी फेसबुक के ऊपर तो पोस्ट मैं भी अभी लगा दूं कि मेरी चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन से बात हुई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये बात मतलब ये इस तरह से, और वो शेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई पूछना शुरू कर देगा कोई बंदा कि क्या हुआ है, नो, वो फौरन शेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से एक आइडिया, ये ख्याल, ये तखय्युल किसी बंदे का कैथारसिस, ख्यालात में तो बड़ी कौमों को आते हैं ना, किसी बंदे का कैथारसिस ये हो सकते हैं।
लेकिन ये कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन की। देखें, ये कंपेटिटिव इम्तिहान होता है। कंपेटिटिव इम्तिहान में ये जस्टिफाइड ही नहीं है कि आप 3 हिस्सों में से ज़्यादा सवालात दे दें, और बाकी एफपीएससी फॉलो करता है कि 20 नंबर उसने इंग्लिश के देने होते हैं, और वो हर अपने इश्तिहार के अंदर या अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर देता है कि 20 नंबर अंग्रेजी के होंगे। हाँ जी, ऐसी है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज क्योंकि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें मार्जिन ज़रूर होता है किसी एग्जामिनर के पास कि वो किसी एक हिस्से में से ज़्यादा सवालात दे दे, बट ये इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, ये इस किस्म का कोई नया मतलब प्रेसिडेंट नहीं है कि आने वाले ऐसे पेपर्स होंगे, आने वाले पेपर रूटीन के मुताबिक होंगे। खुदारा आप अपने तमाम हिस्सों के ऊपर फोकस करें जिनमें से ये पेपर बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जो 2020 का असिस्टेंट का पेपर हुआ था, ओल्ड केस हुआ था, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। उसके 4 पेपर हुए थे। अच्छा, अब इसके एक तो फेज वाइज पेपर हुए क्योंकि ज्यादा लोग थे, तो अब ये फेज वाइज हुए तो लोगों को अभी से ख्याल आना शुरू हुआ कि डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर फर्स्ट और सेकंड वीक में होगा अगस्त के, और वो भी फेज वाइज होगा। ठीक है, अब ये भी तखय्युल है। ठीक है, मतलब अभी तो इस पे काम शुरू ही नहीं हुआ महकमे के अंदर। जब शुरू होता है तो कभी कभार हमें भी मालूम हो जाता है कि जब कोई हलचल मच रही है, ठीक है, कोई उड़ती हम तक पहुंच जाती है। सो इस तरह का अभी कोई आइडिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो असिस्टेंट का ओल्ड केस था, ये पेपर वाकई उसने बड़ा मुख्तलिफ तरीके से सेट किया। कैंडिडेट्स 2020 के अप्लाई किया हुआ था, 6 साल के बाद तकरीबन जाके पेपर हो रहा था, और बहुत कम लोग उसमें से रह गए जो अच्छा इस वक्त पेपर देने की हाँ, अब उसने पेपर का पैटर्न, अब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि 2020 में ऐसे होता था पेपर, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे होता था। उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दिया पेपर। उसकी वजह यह है कि शायद इसमें से उन लोगों को थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन दिया है कि शायद उन्होंने बेहतर तरीके से तैयारी की हुई होगी, या जो अब बच गए हैं 2020 उनकी जो बाकियात हैं चले उन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए। हाँ। अच्छा, फिर ये पेपर 4 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर था तकसीम, 4 स्टेजेस या 4 ग्रुप्स के अंदर। हाँ। तो उसके बाद ये हुआ है कि ये पेपर एक लो स्कोरिंग पेपर था, लेकिन एक पेपर काफी टफ आया था। नहीं, ओवरऑल जितने भी पेपर आए ना, हाँ। ये लो स्कोरिंग पेपर हाँ, थे। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि इनका कोई मेरिट बहुत एक्सेप्शनल जाएगा जैसे पहले जाता था। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रीजन पहली तो यही है जिसकी वजह से शोर मचा हुआ है कि मुख्तलिफ 2-3 हिस्सों में से ज्यादा सवाल आता है, पहली तो बात ये। दूसरा, 2020 वाले जो उम्मीदवार थे, जो अच्छे उम्मीदवार थे, वो तकरीबन तमाम के तमाम जॉब्स पर लग चुके हैं। ठीक है, जो रेलू कटे रह गए थे, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, पहली बात। दूसरी बात, और अटेंडेंस भी कुछ 30, हाँ, अटेंडेंस भी बहुत कम थी, ओवरऑल अटेंडेंस भी कम थी। मुझे मुल्तान का बताया है किसी ने कि हमारे हॉल में 50 लोगों की जगह थी, वहां पर 11 लोग थे, और इसी तरह से ही बाकी हॉल्स के अंदर मैंने भी यही सुना 25-30%। ठीक है, तो ये ओवरऑल भी इसकी कम थी और लो स्कोरिंग था। तो लो स्कोरिंग होने की वजह से चले ये है कि कुछ मतलब जितनी 48 सीट्स थी या 50 सीट्स थी, कम से कम उन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा है। और क्या ख्याल है मेरिट कहाँ पे उसका? मैच ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी रीज़न है कि जब 4 हिस्सों में पेपर तकसीम हो रहा होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है पेपर का मेरिट प्रिडिक्ट करना कि कितना होगा। लेकिन फिर भी जितना भी जनरल नॉलेज का आसान पेपर हो, अब ये तो नहीं है कि आप कहें कि ये कोई 40वें नंबर, मेरे ख्याल में फिर भी अराउंड 60 तो इसका मेरिट होगा ही होगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए, लोगों के पास पर्टिनेंट मालूमात मौजूद है, कुछ भी हो जाए। लोग अब तैयारी भी ज्यादा करते हैं पहले के। हाँ, जान मारी हुई है। और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अभी तक पेपर दे रहे हैं और उन्होंने 2020 का अप्लाई किया हुआ था, तो उनके लिए तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, कि वो लगे हुए थे, चलें जो छोड़ गए थे तो वो तो और बात है। तो मेरे ख्याल में इतना नहीं, 60 के अराउंड इसका मेरिट रहेगा। सही। तो बट ये है कि 60 भी बहुत लो स्कोरिंग है। कहाँ पर 75 पे अब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेरिट है, तो ये उसके मुकाबले में तो बहुत लो स्कोरिंग है। तो बट इसके अराउंड इंशाल्लाह हो जाएगा। बट आज का हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही था कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है या नहीं। तो भाई नहीं की।
और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं राइटिंग ना भी दे यार, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास डिस्क्रिप्शन है, नहीं देता। लेकिन लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है हाँ। कि वो सिर्फ 3 हिस्सों की बेस पर 60% पेपर बना दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सही। अगर ये आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर डिप्टी अकाउंटेंट का जो सिलेबस दिया गया उनमें से वो चीजें निकाल देते, बाकी चीजें। अभी तो कल ही उसने अपडेट की है। अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, लाइक सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है जनरल नॉलेज का, उसमें इंग्लिश के ज्यादा नंबर होते हैं, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि इंग्लिश के कितने नंबर होते हैं, कंप्यूटर के ज्यादा नंबर होते हैं, कंप्यूटर का लिखा होता है। ऐसी है। आप अभी देखेंगे नायब तहसीलदार का जब पेपर होगा तो नायब तहसीलदार में 30 नंबर जो हैं वो होंगे कंप्यूटर के, वो लिखा होगा इश्तिहार के अंदर बाकायदा, सिलेबस के पोर्शन में लिखा होगा कि 30% जो पेपर है आपका वो कंप्यूटर में से। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत विजिबल रखता है चीजें, ऐसी बात नहीं है। एक पेपर की बेस पर अगर आप ये कहें कि पूरे का पूरा फॉर्मेट ही तब्दील हो गया तो ये नहीं है। सही। ठीक है, बाकी ये फैक्ट है कि कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो आपको पेपर पास भी करवाते हैं, जो आपको जो आपको मेरिट से बाहर भी निकालते हैं। ऐसी ये फैक्ट है। चलिए, ये मेरा ख्याल है कि लोग सेंसिटाइज हो गए होंगे और लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और उन्हें उसी ट्रैक पे रहते हुए तैयारी करनी होगी जिस तरह वो पहले कर रहे थे। करनी भी चाहिए। अच्छा, आगे आने, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी एक नया इश्तिहार जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है, और सुना है काफी सारी जॉब्स और भी, क्योंकि मैं तो कितने अरसे से कह रहा था कि बहुत सारी रिक्विजिशन, हाँ जी, 40+ रिक्विजिशंस पेंडिंग थी, पड़ी थी, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगी जैसे ही है। तो तैयारी ज़रूरी है, जो बंदा भी अपनी तैयारी पे फोकस करेगा वो निकल जाए।